और बढ़ते आगे इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीएमसी सांसदों से धक्का मुक्की से ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही है। टीएमसी सांसदों के साथ जो धक्का मुक्की हुई थी उसको लेकर ममता ने एक्स पर लिखा है, हमारे सांसदों को घसीटा गया है, शर्मनाक व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिल्ली में जो सांसदों को उठाकर बाद में छोड़ा गया उस पर आरोप लगाए जा रहे ममता बनर्जी की तरफ से कि हमारे सांसदों को घसीटा गया है। और ये जो धक्का मुक्की हुई है इससे सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की गई है, जिसकी निंदा उन्होंने की है। शर्मनाक व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं, ममता बनर्जी ने यह लिखा। ये तस्वीरें आपके सामने जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर ये टीएमसी के सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इस मामले में बाद में इन सभी सांसदों को वहां हिरासत में लिया गया था या डिटेन किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन इस पर अब राजनीति दोबारा शुरू हो गई है। समझिए इस मामले पर भी राजनीति कि हमारे सांसदों को धक्का मारकर वहां से हटाया गया, घसीटा गया है और धक्का मुक्की की गई है जो अति निंदनीय है और इसकी निंदा करती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। ये तस्वीर आपके सामने जिस वक्त ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, हाथों में तख्तियां लेकर या फिर कहा जाए कि हाथों में ये पोस्टर लेकर पहुंचे थे टीएमसी के सांसद, विरोध कर रहे थे जो ईडी की छापेमारी की खबर सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच में अब इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कड़ा रिएक्शन कि उनके सांसदों के साथ यहां पर धक्का मुक्की की गई, उनको घसीटा गया है जो सही नहीं है। तो ट्वीट करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं कि उनके सांसदों के साथ, ये देखिए, मैं अपने सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक और अस्वीकार्य व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्रालय के यानी गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून प्रवर्तन नहीं है और ये वर्दी में अहंकार है। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम पर नहीं चलता। जब भाजपा नेता विरोध करते हैं तो वो लाल कालीन और विशेषाधिकारों की अपेक्षा करते हैं। जब विपक्षी सांसद अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें घसीटा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लंबा चौड़ा ट्वीट। हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। यह दोहरा मापदंड भाजपा के लोकतंत्र के विचार को उजागर करता है और आज्ञा पालन असहमति नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। सम्मान पारस्परिक है, आप हमारा सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमें सड़क पर घसीटेंगे और हम आपको सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता के संवैधानिक विचार पर वापस लाएंगे। ममता बनर्जी का यह बड़ा ट्वीट है, लंबा चौड़ा ट्वीट। उन्होंने लिखा है, यह हमारा भारत है, हम अधिकार से नागरिक हैं, कुर्सी, बैच या सत्ता के पद के अधीन नहीं। कोई सरकार, कोई पार्टी और कोई गृह मंत्री यह तय नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में सम्मान का हकदार कौन है। और अब आपको लिए चलते हैं, ये देखिए, ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं प्रदर्शन करने। जो ईडी की कार्रवाई हुई है इसको लेकर ममता पहले भी कह चुकी है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अब दरअसल केंद्र सरकार के इस एक्शन पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई हैं और ये देखिए प्रदर्शन कर रही है ममता बनर्जी। सुनिए क्या कह रही है। तो देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ ममता बनर्जी इस वक्त सड़कों पर हैं और उन्होंने संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को। और ये देखिए, एक तरफ दिल्ली से लेकर जो घमासान कोलकाता तक दिखाई दे रहा है, यानी पश्चिम बंगाल चुनाव में 2, ढाई, 3 महीने के आसपास का समय बचा है, लेकिन ममता बनर्जी
अब सड़कों पर हैं। पिछली बार का आपको अगर विधानसभा चुनाव याद होगा तो उस दौरान भी इसी तरीके से जब पैर में चोट लगी थी ममता, उस दौरान भी उसी तरीके से प्लास्टर के साथ लोगों के बीच पहुंची थी और सड़कों पर एक रैली निकाली गई थी जिसमें व्हीलचेयर पर चलते दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार अंदाज वही दिखाई दे रहा है। हालांकि घमासान बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से इस पर फाइट दी जा रही है और ये देखिए, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो, बीजेपी का भी विरोध देखा जा रहा है और टीएमसी भी विरोध कर रही है केंद्र सरकार का और बीजेपी का। तो ये 5 तस्वीरें हैं। चूंकि ईडी की कार्रवाई के बाद ये मामला बड़ा होता जा रहा है। चुनाव से पहले खूब राजनीति हो रही है, मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मनमानी की जा रही है, उनके अधिकारियों पर, उनके नेताओं पर इस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है और यहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर ये विरोध स्वरूप आज सड़कों पर ममता खुद उतरी हैं, मुख्यमंत्री। और ये देखिए, लीड करती हुई अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को नजर आ रही हैं और ममता बनर्जी का ये अंदाज है। ममता बनर्जी रोड शो या कहा जाए कि बड़ी रैलियों के जरिए नहीं, बल्कि इसी तरीके से स्ट्रीट पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर और कार्यकर्ताओं के साथ अक्सर जब भी विरोध करती हैं वो देखी जाती हैं। और इस बार भी देखिए, हाथों में टीएमसी का झंडा लेकर कार्यकर्ता, और ममता खुद बता रही हैं कि ऐसे रो में चलना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। खैर, अब ये तस्वीर इस वक्त कोलकाता से आ रही है। इसके पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को थोड़ा मोटिवेट किया, उसके बाद वहां से मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन एक तरफ तस्वीर आप देखिए, जब टीएमसी सांसदों का हंगामा गृह मंत्रालय के बाहर देखा गया, उस दौरान टीएमसी सांसदों को वहां से उठाकर बाद में छोड़ दिया गया था और इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनके सांसदों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं था। अब देखिए, नीचे जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, टीएमसी सांसदों को यहां से ले जाते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर है, इस वक्त लाइव है कोलकाता ममता बनर्जी की इस पूरे कहा जाए कि पैदल यात्रा की या विरोध प्रदर्शन की, और गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें दोनों हैं। लेकिन कोलकाता में चुनाव से पहले ममता बनर्जी का ये सड़क पर उतरकर मार्च, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ, अपने नेताओं को अपमानित करने, अपने नेताओं पर कार्रवाई करने, और कई मसले हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी लगातार आक्रामक रही हैं और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर सीधे हमलावर होती हैं। लेकिन अब देखिए कि जब कल जो कार्रवाई हुई, ममता खुद पहुंच गई थी आईटी सेल के हेड के यहाँ, जहां ईडी पहुंची थी और फाइल लेकर वहां से निकली। इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आरोप लगाए गए हैं कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था, कुछ तो छुपाया जा रहा है। और कोल घोटाला, या कहा जाए कि कोल माइनिंग को लेकर कुछ इलीगल जो ट्रांजैक्शन हुए हैं या फिर कहा जाए बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुए, इसको लेकर संदेह है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए कह रहे कि ईडी कार्रवाई करने पहुंचे थे, लेकिन ये ममता ने वो कर दिया है जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ और खुद पहुंची वहां पर मुख्यमंत्री होने के नाते, और उसका फायदा उठाकर उन्होंने फाइल लेकर वहां से रवाना हुए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ममता अब उसके विरोध में उतर गई हैं कि उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है।